नागरिक संशोधन जो बिल लागू हो गया है उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के दिन सीए को लाना निश्चित रूप से भारत देश की दूसरी आबादी जो है, सबसे बड़ी आबादी है दूसरी आबादी, उसके लिए तो बहुत अच्छा ये न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने इस बिल को लाया था, लेकिन विरोध के कारण सरकार बैकफुट में गई थी। लेकिन 2 दिन के बाद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, अधिसूचना जारी होगी, जिस प्रकार सीए ला करके देश में नागरिकता संशोधन बिल के आधार पर लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। ये बात हकीकत है और हम लोग इसको मानते भी हैं कि केंद्र के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में ये ऐलान किया है कि हम नागरिकता छीनेंगे नहीं, हम नागरिकता देंगे। हम आपसे और आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, आपने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश को गिना करके ये कहा है कि वहाँ के जितने भी शरणार्थी हैं हम उनको नागरिकता देंगे। उसमें उन्होंने जाति भी गिनाया है, उसमें सिख हैं, पारसी हैं, वैद्य हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समाज का जो मुसलमान है उसके लिए आपने कहीं भी वो शब्द नहीं लाया है और आपने कहा है कि हम नागरिकता देंगे, नागरिकता छीनेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि डिटेंशन कैंप, जिसको जेल कहा जाता है, वो कैंप कर्नाटक में बन चुका है। 10 राज्यों में डिटेंशन कैंप का काम जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि डिटेंशन कैंप में आप किसको रखेंगे? क्या उनको रखेंगे जिनको नागरिकता नहीं देंगे? अगर जिनको नागरिकता नहीं देंगे तो वो किस समुदाय से हैं, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इसका स्पष्ट होना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, हम इसमें भी ये चाहेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं, वो आएँ, सबका साथ सबका विकास की जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसमें भी आकर के बताएं कि नागरिकता इस्लाम धर्म के चाहने वालों को मिलेगा या नहीं। ये हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। आप सीए लेकर के आए, फिर आप लेके आइएगा एनपीआर, तो इस तरह का एनसीआर लाइएगा, तो इस तरह का जो आपका चल रहा है ये बहुत अच्छा आपका नियत नहीं है। आज हम यही सरकार से बोलेंगे कि हम तो इसका विरोध करेंगे ही, हमारी समाज इसका विरोध करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की नियत देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए ढकोसला और हिंदू मुस्लिम करने का, ये पूरी तरह से एक तो ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम एक ठोस जवाब देंगे, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश के संविधान का हिफाजत हमको करना है। और देश के संविधान के साथ हम लोग संविधान भी एक हाथ में लेंगे, एक हाथ में तिरंगा भी लेंगे, और इस गंदे कानून का हम लोग उस वक्त तक विरोध करेंगे जब तक सरकार अपनी नीति और नीयत को साफ नहीं कर दे। आप तमाम मीडिया चैनल वालों ने उसको कवरेज दिया है, और इस बार जिस उद्देश्य के साथ और जिस पवित्र पर्व के दिन आपने ये शुरू किया है, निश्चित रूप से एक समुदाय को आपने मानसिक प्रताड़ना देने का काम किया है। लोग अभी से उलझन में हैं कि अब हम नागरिक जो संशोधन बिल है उसके लिए हमको क्या क्या दस्तावेज देना होगा। 39 पेज का आपने वो नियम को जारी कर दिया है आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। अब उस नियम में आप देखिएगा बहुत त्रुटियां हैं, और एक समाज और एक धर्म के लोगों को उस पर टारगेट बना करके ये काम को आरंभ किया जा रहा है। हम अपने समाज को भी जागरूक करेंगे, और जिस तरह इस विषय पर कोई भी अधिकारी कोई जानकारी परिवार से लेना चाहेंगे, हम लोग उसका विरोध करेंगे और परिवार को भी जगाने का। मुस्लिम फ्रंट नहीं है, इस देश के संविधान को मानने वाले, आज नाथूराम गोडसे के जो विचारधारा रखते हैं वैसे लोग ये नागरिक संशोधन बिल को लेकर के आए हैं। गांधी विचारधारा के लोग आज भी उसका विरोध करते हैं। आप जाइए जंतर मंतर में देखिए कि किस तरह का लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें हर जाति हर धर्म के लोग जो हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, वो सारे लोग एक जगह खड़े होकर के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और किसी जाति को अपना मतदाता बनाते हुए, उसको प्रलोभन देते हुए अपना वोटर बनाइएगा, तो सरकार की ना नेतृत्व सही है, ना नीयत सही है, ना उनकी नीति सही है। के लिए हम क्या कहेंगे, उन्होंने तो जो मिसाल छोड़ा है उसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। तो ये सारा चीज़ अब कहाँ है? एक जाति विशेष को लेकर के यदि आप हिंदुस्तान में परचम लहराने का काम कीजिएगा, तो निश्चित रूप से हम दावे के साथ कहेंगे ये देश विसर्जन की तरफ जा रहा है।
इस देश विसर्जन से रोकने के लिए हम तमाम लोगों का दायित्व बनता है। आप जैसे पत्रकार जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि देश को, संविधान को बताएं और भारत की अखंडता को बचाएं। पूरा होगा। अब तो देखना है कि अन्य और भी पार्टियां हैं वो किस तरह इसका विरोध करती है। ममता बनर्जी का ऐलान हो चुका है कि अगर इसमें नागरिकता छीनी गई तो निश्चित रूप से आंदोलन बहुत बड़ा होगा। अभी जयराम रमेश कांग्रेस के भी लीडर ने इसका विरोध किया है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा है। अब देखते हैं कि इस पर अब क्या होने वाला है, लेकिन मुस्लिम समाज इस बार आर पार की लड़ाई करेगी और देश के संविधान को बचाने का काम करेगी। और अपना पूरा परिचय दिए। बाबर खान, केंद्रीय महासचिव, ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट और झारखंड मुक्ति मोर्चा।